प्राचीन समय की बात है, एक बड़े और संपन्न राज्य में राजा विजय सिंह का शासन था। विजय सिंह एक बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके शासन से बहुत खुश थी और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थी। राजा के पास अपार संपत्ति और शक्ति थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक असंतोष रहता था। वह हमेशा सोचते कि उन्होंने जो कुछ पाया है वह क्या वास्तव में उनकी मेहनत और काबिलियत से है या फिर महज भाग्य का खेल। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करूं जो मेरे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सके। मैं जानना चाहता हूं कि असली मेहनत का फल क्या होता है। अगर हम वास्तव में ईमानदारी और मेहनत से कुछ हासिल करना चाहें तो क्या हम उसे पा सकते हैं, भले ही भाग्य हमारे साथ ना हो। मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, परंतु राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं प्रयास करूं, अपने दम पर कुछ ऐसा हासिल करूं जिससे मुझे वास्तविक संतोष मिले। राजा ने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम राज्य का प्रबंधन कर सको जब तक मैं वापस न लौटूं। मंत्री ने सहमति दी और राजा ने साधारण वेश धारण कर एक नए सफर की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में राजा ने एक छोटे से गांव में पहुंचकर एक किसान के यहां काम करने का निश्चय किया। किसान ने उसे एक साधारण मजदूर के रूप में रख लिया, यह जाने बिना कि वह राजा है। अब राजा विजय सिंह साधारण कामों में जुट गए। वह प्रतिदिन खेतों में काम करते, पानी लाते और फसलों की देखभाल करते। हर दिन का काम कठिन था, पर राजा उसे दिल से करते। धीरे धीरे उनके हाथों में छाले पड़ने लगे, पर उनके मन में एक अलग सी संतुष्टि भी आ रही थी। मेहनत से मिलने वाला भोजन उन्हें स्वादिष्ट लगता था और हर दिन का आराम सुकून भरा होता था। कुछ हफ्तों के बाद राजा को महसूस हुआ कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है। एक दिन राजा ने उस किसान से कहा, मुझे यह काम पसंद है, पर मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ और सिखाया जाए जिससे मैं और अधिक कमा सकूं। किसान ने उन्हें लकड़ी काटने और जंगल से लकड़ी लाने का काम दे दिया। अब राजा सुबह सुबह जंगल जाते और मेहनत से लकड़ियां काटकर गांव लाते। धीरे धीरे गांव के लोग राजा के काम से प्रभावित होने लगे। वे सोचते थे कि यह साधारण आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, उससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। राजा का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और सच्चे प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास ही एक नदी थी जो इस बार समय से पहले सूखने लगी। गांव वाले चिंतित थे कि फसलों को पानी कहां से मिलेगा। किसानों के पास पानी की व्यवस्था करने का कोई साधन नहीं था और धीरे धीरे गांव में अकाल जैसे हालात बनने लगे। राजा ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। अगर हम सब साथ काम करेंगे तो हम इस समस्या को जरूर सुलझा लेंगे। गांव वाले इस नए मजदूर की बात सुनकर चकित थे, पर राजा की बातों में विश्वास था। राजा ने योजना बनाई कि पास के पहाड़ से एक छोटी नहर खोदी जाए जिससे पानी को गांव तक लाया जा सके। राजा ने गांव के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे एक दिन में 1 घंटे का समय दें। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन राजा की मेहनत और निष्ठा देखकर सभी उनके साथ जुड़ने लगे। राजा खुद सबसे पहले नहर खोदने में जुट गए। दिन रात मेहनत करते हुए सभी गांव वाले नहर खोदने में लगे रहे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार नहर तैयार हो गई और गांव तक पानी पहुंचने लगा। फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं और गांव वालों की खुशियों का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस नए मजदूर का सम्मान किया और उसे अपने गांव का हीरो मान लिया। फिर एक दिन गांव वाले उस मजदूर की असलियत जानकर हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि वह उनके राजा विजय सिंह थे। राजा ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि असली मेहनत और लगन का फल हमेशा मीठा होता है। मैं आपके साथ मिलकर इस सफलता का अनुभव करना चाहता था और आपने मुझे यह अनमोल शिक्षा दी। राजा विजय सिंह वापस अपने राज्य लौटे और उन्होंने अपने दरबार में गांव के लोगों के लिए विशेष सम्मान की व्यवस्था की। उस दिन के बाद
राजा ने हर निर्णय में हमेशा मेहनत और ईमानदारी को सर्वोच्च रखा और अपने राज्य को और भी खुशहाल और समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असली संतोष मेहनत और ईमानदारी से मिलता है।